अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। द्रौ तथा जम्बू सालमल चैत्य साखि तथा अक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरोच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहा कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा सर्वावितः स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंच सततम कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम। हितम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्य शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीदपि मंगलाश्रय स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहाराभय वैश्वनाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यारोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिसारी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्यनाट काविधान शास्त्र साठवारन मदोत्कर्म समावरणानाम निधि कुल कमल विकास सिंह महातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजंत क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कहीं धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ मामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन के सदरस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तेज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए कृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्तियाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस्तु मिलाए करके
सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुर्षयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राशौसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरामारातिकं प्रभोरवतारयामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगलकार्णवाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध वर वसमलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सीमते सुगंधित जलेन पुण्यकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगलकांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेकर। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकत क्षत्रोपद विनाशाय सब शाम नामर विनाश ओम राम ह्रीं रूम रौम राशौत नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका अनुकुंदी ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुया जैन श्रीमती नेहा जैन संगवती परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदाल जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्बूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी वाराणसी श्रीमती अंकुर जैन श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाल सबदेव परमांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुदाता साहब पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानस्थी कनाल प्रेस बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा जिसका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र वीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार्य बीबी अपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र
श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा, प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगला, विक्रम बिहार, कामले सावला, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांवा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विकी जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्रवरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन, लाटू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अरिहंत, अभिषेक, पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, बबिया चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरीत जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम, आशा देवी, प्रदीप जैन, खटेर कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्रीमती रूपा रारा, स्वास्थलाबाद, श्री अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए, पार्थो जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ आशा संपत लाल जैन, पाटनी, शाना प्रदीप पाटनी, अमायरा जैन, बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती प्रेमा देवी, महावीर प्रसाद जैन, भरावती वाले, हेमंत, पवन, मनीष जैन, आदित्य, रिद्धित, आग्रह जैन, सागर टेक्सटाइल, निवाई जिला टोंक राजस्थान, अयोध्या में 3 लोक रचना में 1 प्रतिमा प्रदाता, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदे बिंबिंदे कर्म, चिंचिंदे बिंबिंदे कर्म, चिंचिंदे बिंबिंदे 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 नदी जल वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे भगंदर कुशकामलादि वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे बंधन वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वायान दुर्घटना वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे बाष्पयान दुर्घटना वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे चक्रिका दुर्घटना वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे चक्रिका दुर्घटना वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे चक्रिका दुर्घटना वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे बाष्पधानी विस्फोटक वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे वाष्प क्षण वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे विद्युत दुर्घटना वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे भूकंप दुर्घटना वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे भूत पिशाच विंतर डाकची साकी न्याय वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे हानि वयम, चिंचिंदे बिंबिंदे व्यापार हानि भयम, चिंचिंदे बिंबिंदे राज भयम, चिंचिंदे बिंबिंदे 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 साम्प्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्व वैरम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वविक्षम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वार्थरोध ध्यानम, चिंचिंदे बिंबिंदे भाग्यम, चिंचिंदे बिंबिंदे चिंचिंदे बिंबिंदे पापम, चिंचिंदे बिंबिंदे चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वकुमतिम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वभयम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वक्रोधग्रभयम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वदुःखम, चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वापमृत्युम। चिंचिंदे बिंबिंदे ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैरान नायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीरवर्धमान अलंकृत श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानावादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुर उत्तर प्रदेशे
शाश्वती अयोध्या तीक्षेत्रे विसंबत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काथराशोकाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु कर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन कुलेन को लेकर लिघात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कौरपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तान मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख में टोय आते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फिर गिर शब्द भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फली आठो सिद्धि सारता कोय अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जदत हरद बहु फंद पावत मोक्षमही ओम ह्रीम बृहस्पति विनादेव चतुर्विंशति संक्रभ्यो नमः। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में आचार्य शांतिसार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांति कुंत रहनाथ तीनों प्रतिमाओं के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में भगवान वासुदेव जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वासुदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधुमा मुझे ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य नेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का क्षुल्लक क्षुल्लिका समस्त पिच्छीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वती अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक भगवंतों का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है। जो भी परिवार अपनी ओर से अपने परिवार की सुख समृद्धि निरोगता के लिए इस महाशांति धारा में ऑनलाइन सम्मिलित होना चाहते हैं वे कर सकते हैं। एक दिन की शांति धारा के लिए मात्र 1100 रुपये निछावर राशि दान स्वरूप आपको प्रदान करना है। 3 दिन के लिए 2100 रुपये, 9 दिन के लिए 5100 रुपये और लगातार 1 महीने तक महाशानदारा में आपके परिवार का नाम लिया जाएगा। केवल 11,000 रुपये देकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और लगातार 6 महीने तक यानी 180 दिन तक महाशानदारा कराने के लिए केवल 51,000 रुपये की राशि में आपको ये अवसर ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ दूसरी सूचना 20 जनवरी का समय आ रहा है जब भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था कैलाश पर्वत से और वह कैलाश पर्वत आज हमारे पास में भारत में नहीं है। इसलिए भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या के अंदर जहां अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के इस धरती को पावन किया है ऐसे पवित्र शाश्वत तीर्थ प्रथम तीर्थ अयोध्या में
आकर के निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 108 किलो का विशाल लाडू पहली बार शाश्वती अयोध्या में चढ़ाया जाएगा 20 जनवरी को प्रातः 9 बजे। और भी लाडू हैं, द्वितीय लाडू, तृतीय लाडू, तो आप जिनकी जो भावना हो यहाँ आकर के लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ऑनलाइन अपनी स्वीकृति भेज करके टेलीफोन के द्वारा आपका नाम पारस चैनल पर बोला जाएगा और आपके उसे यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ेगा। ये सौभाग्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी सूचना, आ रहा है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का महान अवसर, और वो अवसर आपको प्राप्त होने वाला है शाश्वत तीर्थ अयोध्या में। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की महिमा हम और आप उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये शाश्वत तीर्थ इतना महिमाशाली है। ये महातीर्थ है जहाँ पर तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से जन्म लेते आए हैं और अनंत काल तक जन्म लेंगे। ऐसी शाश्वत भूमि एक ही है अयोध्या। ऐसी अयोध्या का विकास पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जो भगवान की पुत्री ब्राह्मी के समान इस क्षेत्र के विकास में अहरनिश जिनका मनोयोग लगा हुआ है, ऐसी माता जी के सानिध्य में ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 30 अप्रैल से 5 मई तक, अर्थात वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक संपन्न होगा। आप इंद्र नारी बन करके इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, धन कुबेर, महायज्ञनायक, माता पिता आदि बनने की भावना हो, वो शीघ्र संपर्क करें। शेष इंद्रों की निशाव राशि 1-2 दिन के अंदर हम घोषित करेंगे, जिसमें आप सम्मिलित होकर के पूरे देश को आह्वान रहेगा कि पूरा दिगंबर जैन समाज जिन्हें भी सुविधा हो आकर के और यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। और इसके साथ 5 तारीख को जब यहाँ पर ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा, उसके बाद यहाँ पर महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो सन 1965 से विराजमान है उनका, एवं ये अश्चर्यकारी प्रतिमा है क्योंकि चक्रेश्वरी देवी गोमुख यक्ष इस प्रतिमा की हमेशा प्रभावना करते हैं, रक्षा करते हैं। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के साथ चक्रेश्वरी देवी बराबर चलती हैं, इसीलिए पूज्य माता जी का इस अवस्था में भी शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास के लिए मंगल पदार्पण हुआ है। तो ऐसे तीर्थ पर महामस्तकाभिषेक करने का भी सौभाग्य 5 तारीख से लेकर के लगातार 10 दिन तक प्राप्त होगा आपको। यानी 5 तारीख को महामस्तकाभिषेक प्रारंभ होगा और अगले 15-16 तारीख तक ये महामस्तकाभिषेक यहाँ पर संपन्न होगा। 14 तारीख तक यानी रविवार तक ये महामस्तकाभिषेक चलेगा। तो जो भी महान भाव जिन्हें जो तारीख की सुविधा हो पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें, और उसके बाद जिन्हें केवल 1 दिन के लिए आना है पंचकल्याणक में आ सकते हैं, अथवा महामस्तकाभिषेक करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। समस्त तिथियाँ शीघ्र ही व्हाट्सएप के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, फ्लैक्स के द्वारा और आप सबको सूचित कर करके और इन तिथियों पर आपके सम्मिलित होने के लिए आपको अवसर प्रदान किया जाएगा। तो पुनः आप सभी को यही प्रेरणा है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में होने वाले इन कार्यक्रमों में 20 तारीख अभी जनवरी में निर्वाण लाडू समर्पण का कार्यक्रम, और उसके बाद पंचकल्याण प्रतिष्ठा वैशाख शुक्ला दशमी से प्रारंभ होगी। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 विश्व की सर्वोच्च दिगंबर जैन प्रतिमा के निकट भावों से आप सब ऋषभगिरी मांगी तुंगी के पर्वत पर पहुंच जाएं, जो विश्व शांति का उपदेश दे रहे हैं। अपनी पीतराग मुद्रा के द्वारा मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। अयोध्या की धरती पर आइए, जहाँ भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है। नमन करें। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय सर्व सिद्धि कराय सर्व सौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय सर्व सिद्धि कराय सर्व सौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। प्रयाग की धरती पर चलिए, जहाँ
1 साल 39 दिन के उपवास के पश्चात जहाँ से विहार कर आहारचर्या श्रवणचर्या का ज्ञान कराया था भगवान ऋषभदेव ने, आज तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली तीर्थ पर आज भी भगवान वटवृक्ष के नीचे मुनि अवस्था में विराजमान हैं। उनको नमन करते हुए ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। और कैलाश पर्वत का स्मरण करते हुए भगवान के मोक्ष कल्याणक को याद करें, जहाँ 14 दिन का योग निरोध किया था भगवान ऋषभदेव ने, और योग निरोध के उपलक्ष्य में 14 दिवसीय कार्यक्रम 3:30 बजे से चलता है। तो कैलाश पर्वत का स्मरण करते हुए बोलेंगे ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। भगवान भरत के पास चलें। राजधानी दिल्ली भारत का जो दिल है, कनॉट प्लेस, जहाँ भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ है। 31 फुट के भरत भगवान अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं और मांगी तुंगी के भरत चक्रवर्ती उद्यान में विराजमान पद्मासन भगवान भरत की प्रतिमा को नमन करते हुए एवं अयोध्या में शीघ्र 2-3 दिन में ही पधारने वाले भगवान भरत के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। 16 कारण। अच्छा, आज शक्तितस त्याग भावना है। 16 कारण के अंतर्गत माघ माह का 16 कारण पर्व चल रहा है। ओम ह्रीं अरहम शक्तितस त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम शक्तितस त्याग भावनायै नमः। साकेता मंगलमयी शुभधरा इंद्रादिभिर्वंदिता सायोध्या नगरी अनादि निधना तीर्थंकराणां प्रसू शाश्वत तीर्थ सुसंज्ञयाद्य प्रथिता जानन्ति विद्वज्जना गणधर वंद्य सुकोशला श्रुतधरा भक्त्या मया वंद्यते भक्त्या मया वंद्यते। अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि तीर्थ के लिए कोटि कोटि नमन के साथ, जिसे साकेत नाम से जाना जाता है, विनीता नाम से जाना जाता है। अयोध्या प्रसिद्ध नाम है। मंगलमयी ये धरती है, इंद्रों के द्वारा प्राचीन काल से वंदित है, अनादि निधन है और जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। यानी तीर्थंकरों के जन्म से पावन अयोध्या नगरी है। वर्तमान में जो शाश्वत तीर्थ की संज्ञा से नाम से प्रसिद्ध है। विद्वज्जन जिस अयोध्या नगरी की सदा वंदना करते हैं, जानते हैं कि अयोध्या नगरी भगवान ऋषभदेव राम के जन्म से पावन है। ऐसी अयोध्या नगरी गणधर मुनिगण आदि के द्वारा भी वंद्य है, इसलिए हम सब भी उसकी बारंबार वंदना करते हैं। इस अयोध्या नगरी में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, जो वर्तमान कृत युग के प्रथम तीर्थंकर शासन नायक कहे गए। ऐसे भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के प्रारंभिक श्लोक में लिखा, स्वयंभुआ भूतैतेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा
विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणैव गुणोत्करैः। बड़ी भक्ति से ओतप्रोत होकर के तार्किक विद्वान आचार्य समंतभद्र स्वामी जो थे, जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के भी एक एक गुणों को पहले कसौटी पर कसा और उन्हें कसौटी पर खरे मान करके उन्हें नमन किया, तब उन्होंने यानी उस कसौटी पर कसने के रूप में उनके द्वारा रचित देवागम स्तोत्र आप्तमीमांसा बहुत प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान को दोष और आवरण से रहित मान करके और नमन किया। पुनः उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र के अंदर भगवान ऋषभ देव के लिए कहा, स्वयं भुआ भूत हितेन भूतले। हे भगवान, आप स्वयंभू हैं। स्वयंभू माने किसी के उपदेश के बिना ही मोक्ष मार्ग का आपने प्रवर्तन किया और उस रूप आचरण करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया था। आप स्वयंभू हैं। माता पिता आपके जन्म देने में निमित्त बने हैं। यानी आपको जानना है कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवान पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति की प्राप्ति में निमित्त बनते हैं। वर्तमान में माघ मास का 16 कारण पर्व चल रहा है। पूरे साल के अंदर 3 बार 16 कारण आता है, माघ के महीने में, चैत्र के महीने में और भादों के महीने में। भादों के महीने में मनाने की विशेष परंपरा चल गई, लेकिन चैत्र और माघ का महीना भी 16 कारण से पवित्र रहता है और 16 कारण का ये पर्व हमें उस अयोध्या नगरी में आज व्यतीत करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उससे हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं कि जिन भगवान ने, जिन भगवंतों ने पूर्व जन्म में 16 कारण भावना भाकर और अयोध्या की धरती पर तीर्थंकर के रूप में अवतार लिया, तो 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की एक भावना है। उसके फलस्वरूप प्रत्येक तीर्थंकर जो हैं पूर्व जन्म में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना का इतना अधिक चिंतन कर लेते हैं कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्हें कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी आपको ये जानना है, तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि नाटक में कोई अपने माता पिता को नमस्कार करते हुए या भगवान को स्कूल में पढ़ते हुए, गुरुकुल में पढ़ते हुए जाते, गुरु से विद्या लेते हुए दिखा देते हैं। ये अज्ञानता है। आपको जानना है कि जो तीर्थंकर भगवान सारे संसार को उपदेश देते हैं, वे स्वयंभू होते हैं, कि कोई उनका गुरु नहीं होता। यहाँ तक कि वो माता पिता को भी नमन नहीं करते। ये नियोग है, इसमें कोई बुरा नहीं मानने की बात होती है। माता पिता तो उनके जन्म के निमित्त होते हैं। भगवान समस्त विद्या कलाओं में पारंगत होते हैं और वे दीक्षा भी स्वयं लेते हैं। वर्तमान में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अंदर गुरुओं के द्वारा, मुनियों के, आचार्यों के, भट्टारकों के द्वारा भगवान की प्रतिमा के केशलोच का दृश्य दिखाते हैं, मात्र उतना वो केवल एक विधि है दीक्षा की। बाकी 28 मूल गुण के संस्कार या किसी प्रकार के संस्कार कोई साधु नहीं कर सकते। बस सिद्धम नमः बोल करके और तीर्थंकर भगवान स्वयं दीक्षा लेते हैं। इसलिए आप देखोगे कि दीक्षा की कोई खास विधि नहीं है। पिछी कमंडल भी इंद्र लाते हैं स्वर्ग से और वो केवल स्थापित कर दिया जाता है। संयम का उपकरण पिछी दाहिने हाथ की तरफ और शौच का, शुद्धि का उपकरण कमंडलू बाएं हाथ की तरफ स्थापित किया जाता है, ना कि कोई दीक्षा दे सकते हैं। समझे ना? तो ये सब थोड़ी सी विधि होती हैं और भगवान स्वयंभू हैं। और उस शब्द को सार्थक करते हुए ही श्री समंतभद्राचार्य ने उनको स्वयंभू शब्द की जो उपमा दी, श्री प्रभाचंद्राचार्य ने इस स्तोत्र के ऊपर बहुत सुंदर टीका लिखी और उस टीका के अंदर उन्होंने इसी बात को कहा कि भगवान संसार में सब कुछ जो है वो निमित्त है। आपने नीलांजना का नृत्य देखते देखते और उसकी आयु समाप्त होती देख करके और बस वैराग्य ले लिया था।
भगवान को ना तो कोई वैराग्य का उपदेश दे सकता है, ना कोई उनको शिक्षा दे सकता है। ये वो धरती है अयोध्या की जहाँ भगवान ऋषभदेव ने समस्त विद्या और कलाओं का प्रादुर्भाव किया था। अपनी पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि विद्या और अंक विद्या सिखाई थी। समझे ना? आज लोग कह देते हैं कि पहले की लड़कियां, नारियां अशिक्षित हुआ करती थीं और अब सरकार ने साक्षरता का अभियान जो चलाया उसमें महिलाओं को शिक्षित करने का अभियान चलाया है। नहीं, मध्यकाल हो सकता है जब कभी कोई विशेष राजाओं के समय में या जाति प्रथा ऐसी रही हो जब नारियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन नारियां तो प्रारंभ से ही शिक्षित रही हैं और इस बात का संदेश भगवान ऋषभदेव के जीवन से मिलता है। उन्होंने पुत्रों को बुलाने के बजाय पहले अपनी कन्याओं को बुलाया। आओ ब्राह्मी, आओ सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा करके और शिक्षा दूंगा, विद्या सिखाऊंगा। और दाहिने हाथ से उन्होंने अ आ इ ई करके लिपि विद्या सिखाई, बाएं हाथ से उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे अंक विद्या सिखाई। आज भी ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। अंक विद्या भले ही सुंदरी लिपि के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन आपको जानना है कि ये दोनों ही विद्याएं पुत्रियों से प्रारंभ हुई और उसके बाद भगवान ने भरत, बाहुबली आदि अपने 101 पुत्रों को बिठा करके फिर सारी विद्या, कला सब के अंदर निपुण किया, सब कुछ सिखाया। राजाओं को राजनीति सिखाई, भगवान को किसी ने नहीं सिखाया। भगवान अपने अवधिक ज्ञान से सब कुछ जानते थे और पूर्व जन्म में तमाम पुण्य करके इंद्र चक्रवर्ती आदि के वैभव को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। वे अपने पूर्व जन्म के अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना के बल पर इस जन्म में परोपदेश के बिना ही समस्त विद्या और कलाओं में पारंगत थे, उनका ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने सबको सिखाया और दीक्षा स्वयं धारण करके श्रमण चर्या को भी उन्होंने सिखाया, क्योंकि भगवान ने अपने आहार के लिए कोई अवधिक ज्ञान नहीं लगाया। 6 महीने के योग के बाद जब उन्होंने देखा कि 4000 राजाओं ने मेरे साथ में दीक्षा ली थी, सबके सब चले गए, उन्हें अवधि मना पर एक ज्ञान से पता चल गया कि भाई इन्हें भूख लगी थी, प्यास लगी थी, ये कितने दिन सहन करते, तो आगे श्रमणचर्या कैसे चलेगी। मैं तो तीर्थंकर हूँ, मेरे अंदर अनंत बल है, लेकिन आगे श्रमणचर्या को भी चलाना है। तब इस बात को लेकर उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करते 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 अयोध्या में भी आए होंगे। भरत चक्रवर्ती ने भी देखा होगा, लेकिन ज्ञान ही नहीं था भगवान क्यों घूम रहे हैं। और तब उनको उपवास करते करते पुनः 7 महीने 9 दिन और निकल गए, अर्थात 13 महीने 9 दिन, 1 साल 39 दिन निकल गया। तब हस्तिनापुर की पावन धरा पर जाकर के उनको आहार का योग आया और वो अनहोना संयोग मिला, पुण्य का योग मिला युवराज राजा श्रेयांश को, कि उन्होंने 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो जाने के कारण उन्होंने जान लिया कि ऋषभदेव भगवान और किसी लिए नहीं, कोई राज्य मांगने नहीं आए, कोई साम्राज्य नहीं चाहिए इन्हें आहार चाहिए, और वह भी नवधा भक्ति के साथ आहार दिया जाएगा, तब ये ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने आहार दिया, इक्षु रस का आहार दिया, तो दान तीर्थ प्रवर्तक बन गए। युग की आदि में कोई ना कोई कार्य को शुरू करता है। भगवान ऋषभदेव ने विद्या कलाओं को शुरू किया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन शुरू किया, विदेश क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखकर नगर, गांव, शहर, खेत, करवट, मटम्ब इन सब की रचना की, प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई, हंसी मसी कृषि विद्या, वाणिज्य और शिल्प को सिखाया, वरना तो कल्पवृक्ष समाप्त हो गए थे, लोग कैसे जीवन जीते। भगवान ने उनकी व्यथा देखी और तुरंत उन्होंने अवधिक ज्ञान से विदेश क्षेत्र की व्यवस्था को जाना और उन्होंने जनता को सिखाया। तो स्वयंभुआ भूत हितेन भूतले, स्वयंभू शब्द जो है, हे भगवान आप स्वयंभू हैं। आचार्य समंत भद्र के इस वाक्य को, इस शब्द को आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने
टीका में प्रस्तुत किया, डिटेल किया, विस्तार किया। आप स्वयंभू कैसे हैं? भूत हितेन, भूत माने प्राणी, हितेन प्राणी मात्र का हित चाहते थे आप, वरना क्या जरूरत थी? अपना राज्य करते, इंद्र उनका किंकर बना हुआ था। लेकिन प्रजा की व्यथा को देखकर उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, सृष्टि की व्यवस्था बनाई, तो वह भूत हितेन, भूतले, इस धरती पर, भूतले माने इस पृथ्वी तल पर, भूत हितेन प्राणियों के हित की इच्छा रहती थी, यानी कि हित चिंतक थी। तो उन्होंने बताया कि इस संसार में, इस धरती पर अब आपको कैसे जीना है। समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, सम्यक ज्ञान की विभूति उनके पास सतत रहती थी, क्योंकि वो तो जन्म से ही अवधिज्ञानी थे, मतिश्रुत अवधिज्ञान के धारक थे। और दीक्षा लेने के बाद तुरंत तीर्थंकर भगवान को मना पर यह ज्ञान हो जाता है। उसके प्रतीक में चतुर्वर्ती दीप वहाँ पर रखते हैं, 4 बत्ती का दीपक रखते हैं, वो 4 ज्ञान का प्रतीक होता है, समझे ना। ये विधि प्रतिष्ठाचार्य लोग किया करते हैं, जनता को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जो प्रतिष्ठा की विधि है वो सब कुछ शास्त्र के अनुरूप है। प्रतिष्ठा तिलक एक ग्रंथ है, नेमी चंद्र सैद्धांतिक देव के द्वारा रचित। जब भी प्रतिष्ठा होती है, ज्ञानमती माता जी पूरे 400-500 पेज के उस ग्रंथ की एक पंक्ति को भी छोड़ने नहीं देती, एक शब्द को भी छोड़ने नहीं देती, और हर एक पंक्ति पढ़ी जाती है। तब प्रतिमा के ऊपर संस्कार किए जाते हैं। उन प्रतिमाओं में खूब अतिशय आता है। आपको स्वामी जी ने बताया कि 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याणक महामहोत्सव अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। और किनका? 30 चौबीसी भगवंतों का, जो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के त्रैकालिक 24 भगवान हुए, वे अयोध्या में हुए और होंगे। और बाकी धातकी खंड में पुष्करार द्वीप में हैं, लेकिन अयोध्या में अनंत अनंत तीर्थंकर हुए। इस चीज का दिग्दर्शन कराने के लिए, आगम की इस वाणी को बताने के लिए 30-24 का ये जिनालय अतिशयकारी होगा। एक एक रत्न प्रतिमाओं पर पूरी की पूरी विधि होगी। ये युगादि तीर्थ है, ये अनादि तीर्थ है, विश्व का, सृष्टि का प्रथम तीर्थ है। मैं समझती हूँ कि इससे अधिक महिमाशाली कोई तीर्थ नहीं हो सकता। देखो, तीर्थ बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन अयोध्या ऐसा तीर्थ है कि जिसे किसी ने बनाया नहीं, अनादि निधन तीर्थ है, जो कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। युद्धे अरिभि जेतुम न शक्या अयोध्या, युद्ध में किसी भी शत्रु के द्वारा कभी भी जो जीती नहीं जा सकी, ऐसी अयोध्या नगरी है। उस अयोध्या नगरी में पंच कल्याणक का होना मतलब युग की आदि का स्मरण दिलाना, और उन रत्न प्रतिमाओं से धरती रत्नमय बन जाएगी। यहाँ एक कुबेर टीला है। अब देखो, एक दिगंबर अखाड़ा है, एक कुबेर टीला है। हमें पहले सन 1993 में रामचंद्र परमहंस नाम के वहाँ के महंत जी थे, तो बताते थे ज्ञानमती माता के पास आकर, बहुत आदर सम्मान करते हैं सारे महंत लोग। और उन्होंने बताया कि माता जी, यहाँ तो पहले दिगंबर अवस्था में ही रहा करते थे संत लोग, लेकिन रेल और जेल के जब आंदोलन चले तो पहले केले के पत्ते से बने हुए कपड़े पहनने लगे, अब हम लोग और कपड़े पहनने लग गए। लेकिन आज भी उस अखाड़े का नाम है दिगंबर अखाड़ा। बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ हर एक नल के अंदर छन्ना लगा हुआ होता है। वहाँ सब्जी काटने को कोई काटना नहीं कह सकता, सब्जी संवारना, ये सब चीज़ें हमें पुराने महंत जी ने बताया था। और एक कुबेर टीला है, जहाँ कहते हैं धन कुबेर आता था और रत्न वृष्टि करता था भगवान के जन्म कल्याणकों में। 15-15 महीने तक अनंत बार जहाँ रत्न वृष्टि हुई, उस अयोध्या की धूल को भी अगर चाट ले कोई, तो भी समझो उसका मुख पवित्र हो जाएगा, उसका सर्वांग पवित्र हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अयोध्या नगरी पावन है, जहाँ के लिए एक प्रेरणा मिली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को कि आपको अयोध्या नगरी जाना है और अयोध्या के वास्तविक अस्तित्व को सामने लाना है, अयोध्या की धरती को सार्थक करना है।
हम सोच रहे थे इतनी भीषण ठंडी है, कैसे जाएंगी माता जी, इतनी कमज़ोर हैं। जो भी आता है हर व्यक्ति कहता है माता जी तो बहुत कमज़ोर हो गई। भैया शरीर से भले कमज़ोर हुई, लेकिन ये लौह वाला हैं, ये लौह साध्वी हैं और आत्मबल इनका इतना दृढ़ है। मैं समझती हूँ कि जितना दृढ़ आत्मबल आचार्य शांति सागर महाराज का रहा होगा, ऐसे आत्मबल की धनी ज्ञानमती माता जी के अयोध्या में चरण रखते ही अब सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। यहाँ की धरती स्वर्णमयी होने वाली है, यहाँ की धरती रत्नमयी होने वाली है। और जो 30 साल से लगातार विकास चल रहा है, सन 1993 में एक बार इस धरती पर पैर पड़े थे और तब से लेकर आज तक अयोध्या के हर एक टोंक पर पांचों भगवान की जन्मभूमियों पर विशाल विशाल जिन मंदिर बन गए, भरत बाहुबली की टोंक बन गई। तो यहाँ पर सारा इतिहास साकार हो रहा है। इसलिए अब आपको नारा क्या देना है स्वामी जी कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब महोत्सव की तैयारी है। अब यहाँ महोत्सव होने वाला है और उस विकास में आप सब लोगों ने पत्रम पुष्पम अर्पित किया है, स्वयंभू भगवान के चरणों में अर्पित किया है। आपने स्वामी जी को नहीं दिया है, आपने अयोध्या को नहीं दिया है, उन स्वयंभू भगवान जिन्होंने आपको सब कुछ दिया उनके चरणों में आप अर्पित कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने घर में लिख लो कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब महोत्सव की तैयारी है। अयोध्या नगरी में महोत्सव की तैयारी है। युग की आदि में सर्वतोभद्र महल इंद्र ने आकर धन कुबेर से निर्मित कराया था, रत्नमय महल, स्वर्णमय महल, और उसके अंदर रत्नों के पलंग पर माता मरु देवी सोती थी। वह सब कुछ साकार होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ेंगे, धीरे धीरे निर्माण होगा, धीरे धीरे अपनी गति के अनुसार निर्माण होगा। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अंदर स्वयंभू भगवान ऋषभदेव की विधिनायक प्रतिमा के माध्यम से 720 भगवंतों का पंच कल्याणक करेंगे। तो मैंने आपको बताया भगवान स्वयंभू हैं, भगवान भूत हितेन माने प्राणियों का हित करने वाले हैं, भगवान समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा जो सम्यक ज्ञान की विभूति रूप नेत्र से युक्त थे, ज्ञान रूपी चक्षु जिनके पास था हमेशा गुणोत्करई करई, और वे गुणों के आकर थे, यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति में कारणभूत जो गुण हैं, उन गुणों से युक्त वचनों से जिन्होंने प्रजा का हित किया। ऐसे भगवान ऋषभदेव की भक्ति में आपको अपना 1-2 साल तक अपना सर्वस्व समर्पित कर देना है, तब आप अयोध्या को बिल्कुल रत्नमयी बना सकेंगे। आप ये सोच लीजिए कि हम अपना तन मन और धन कम से कम 2 साल के लिए सन 2023 और सन 2024 भगवान के श्री चरणों में अयोध्या के कण कण को पवित्र बनाने में, महिमामयी बनाने में, अतिशयकारी बनाने में झोंक देंगे। हर एक व्यक्ति इस बात को समझे कि युगादि तीर्थ, अनादि तीर्थ, महातीर्थ, यह सृष्टि का प्रथम तीर्थ अयोध्या, जहां अगर जन्म नहीं लेते तो सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते थे। पहले जन्म होता है, फिर अजन्मा बनने के लिए सम्मेद शिखर गए। पहले जन्मभूमि से आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है और मोक्ष भूमि तक यात्रा करके और अपने मोक्ष गमन की भावना करनी है। पहले हम अपने जन्म को सार्थक कर लें। समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा प्रजापतिर, यहाँ आगे के श्लोक में मैं आगे आपको ले चलूंगी, लेकिन उन्होंने समंत भद्राचार्य ने कहा तमहा, अर्थात अज्ञान, ज्ञानावरणादि कर्म रूप जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको विधुन्वता तमा, उस अंधकार को नष्ट करने वाले आप हैं। अज्ञान को नष्ट कर, प्रत्येक प्राणी अज्ञानी है, हम सब अज्ञानी हैं। आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान भरा है, लेकिन आवरण पड़ा है, बादल हैं, उन बादलों को दूर कर दिया, छांट दिया, नष्ट कर दिया और अपने ज्ञान के सूर्य को प्रकट किया स्वयंभू भगवान ऋषभदेव ने। इसलिए जरा सा एक निमित्त पाया,
नीलांजना की मृत्यु कोई तो जान ही नहीं पाए, भगवान ने जान लिया। अरे ऐसे नृत्य तो आप रोज देखते हैं, न जाने कितने सीरियल, न जाने कितने पिक्चर के अंदर नृत्य देखते हैं, और न जाने कितने लोगों को मरते जीते भी देखते हैं। कहीं वैराग्य हुआ जा रहा है क्या? वैरागी को वैराग्य के लिए छोटा सा निमित्त काफी होता है, और इंद्र ने वैसा निमित्त प्रस्तुत किया कि अब भगवान ने बहुत दिन राज कर लिया, अब मोक्ष मार्ग कैसे दिखाएंगे, धर्म तीर्थ कैसे चलाएंगे, तो वो निमित्त प्रस्तुत कर दिया था। और उस निमित्त को पा करके भगवान ने अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, प्राणियों के अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए मोक्ष मार्ग का, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था। तो उन्होंने क्षपा करे नैव गुणोत्करई करे, चंद्रमा के समान, क्षपा कर माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान सुशोभित होकर के इस अयोध्या की धरती पर जो राज्य किया, राजनीति सिखाई, राजाओं को सिखाया, प्रजा से उतना ही टैक्स लेना जिसमें प्रजा दुखी ना हो जाए। जैसे भंवरा पुष्प से उतना ही पराग चूसता है कि फूल सूखने नहीं पाता, खिला का खिला रहता है, ऐसे प्रजा से उतना ही टैक्स लेना। आज राजनीति थोड़ी कूटनीति बन गई, तो प्रजा भी कूटनीति करने लग गई, नंबर 1 का नंबर 2 में करने लग गई। आप भगवान ऋषभदेव और रामचंद्र के युग का जब स्मरण करेंगे तो कहते हैं राम राज आ जाए धरती पर। राम राज कैसे आएगा? आप राम बनोगे तभी तो राज आएगा, पहले राम बनो फिर राज्य आएगा। तो आप सब अयोध्या की धरती से इस संदेश को प्राप्त करते हुए कि स्वयंभू भगवान ने जहाँ जन्म लिया, जिन्होंने तीर्थंकर परंपरा, श्रवण परंपरा को चलाया, ऋषि बनो या कृषि करो का संदेश दिया, और कृषि इस देश की प्रथम कला है। उस कला से ओतप्रोत होकर आज हमारे किसान जो खेती करके आपको अन्न देते हैं, मेवा फल मिष्टान ये सब चीज़ें देते हैं, उनका मूल्यांकन करें। कृषि के नाम पर यदि मांसाहार की कृषि होती है, मत्स्य पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, ये कृषि नहीं है, ये पालन नहीं होता है, मारण होता है। आकर्ष जैन पुत्र श्री विजय जैन, श्रीमती स्नेह जैन, शालीमार बाग, उनका कार्य सिद्धि के लिए आशीर्वाद। पूज्य माता जी भी आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद, पूरी जनता के लिए ही आशीर्वाद है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो भगवान को और पूज्य माता को देखने मात्र से आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो महानुभाव, मैं कह रही थी कि पालन नहीं मारण केंद्र हैं, ये कृषि में कभी भी शामिल नहीं हो सकते। इसलिए भारत सरकार को, प्रदेशों की सरकार को इस चीज़ को कृषि विभाग से जरूर